शुरू करें? ओके, लेट्स स्टार्ट. चेक करो व्हाट इज गिवन. ऑन सिंप्लीफिकेशन 1 अपॉन 1 प्लस a raised to m minus p plus a raised to m minus n plus 1 upon 1 plus a raised to n minus m plus a raised to n minus p plus 1 upon 1 plus a raised to p minus m plus a raised to p minus n. Clear? Now understand this. How do you do this? अभी बहुत जन है ना इसको स्प्लिट करता है इंडेक्स को. मत करो ऐसा. ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है. ये ऐसा ही आता है. इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा, खाली लेटर चेंज करेगा. क्लियर? यहाँ पे ये दो टर्म में कॉमन लेटर कौन सा है? अरे ओके, ए बेस कॉमन है. पावर में कॉमन लेटर m. तो ये देखो एक m माइनस पी है और ये m माइनस. अगर मुझे इधर से m को उड़ाने का है तो मैं माइनस m करेगा. तो व्हाट आई डू इज, मैं खाली फर्स्ट टर्म देख रहा हूं. मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस m से मल्टीप्लाई करेगा. a रेज टू माइनस m. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a रेज टू माइनस m से मल्टीप्लाई किया. बरोबर है? नाउ ये ऊपर वाला a रेज टू माइनस m एज इट इज रहेगा. अब ये नीचे वाला जब ही अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो a रेज टू माइनस m इंटू 1 कितना होएगा? प्लस अभी इसका क्या होएगा? कहना इसे ये बेस सेम है तो ये पावर ऐड होएगा तो माइनस m प्लस m उड़ जाएगा. तो बचेगा क्या? a रेज टू माइनस p. और इधर क्या बचेगा? क्लियर है? ये पहला पार्ट सॉल्व किया मैंने. अभी तुम मुझे बताओ सेकंड में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? परफेक्ट. a रेज टू माइनस n. तो ये आएगा a रेज टू माइनस n इंटू 1 प्लस a रेज टू n माइनस m प्लस a रेज टू n माइनस p. तो ये आएगा a रेज टू माइनस n अपॉन. अब ये अंदर जाएगा तो a रेज टू माइनस n प्लस a रेज टू माइनस p. देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, खाली टर्म्स आगे पीछे. अभी इधर a रेज टू माइनस p अपॉन a रेज टू माइनस p इंटू 1 प्लस a रेज टू p माइनस m प्लस a रेज टू p माइनस n प्लस दिस इज a रेज टू माइनस p अपॉन. अभी ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होएगा? a रेज टू माइनस p प्लस a रेज टू माइनस n. क्लियर? तो कैन आई से डिनोमिनेटर का तीनों टर्म सेम है, जगह सब टर्म सेम ही है ना. तो यू कैन ऐड न्यूमरेटर. न्यूमरेटर ऐड होएगा तो a रेज टू माइनस n, a रेज टू माइनस n, a रेज टू माइनस p द होल अपॉन. डिनोमिनेटर भी सेम रखेगा. a रेज टू माइनस m, a रेज टू माइनस n प्लस a रेज टू माइनस p. मतलब ये सब सेम हो गया. आंसर इज 1. क्लियर? करो, मार्क करो इसको. ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, इसमें कोई वेराइटी नहीं होता है.
हुआ सबका? Finished? So next, question number 16. बाकी सब हमने किया है. A is equal to √6 plus √5 upon √6 minus √5 और B है तुम्हारा √6 minus √5 upon √6 plus √5. पूछा क्या है? 1/a² plus 1/b² is equal to question mark. So is this clear? Now how do you do this? सबसे पहले तुम्हारे पास 1/a² होना चाहिए और तुम्हारे पास 1/b² होना चाहिए, फिर दोनों को ऐड किया तो आंसर आ जाएगा. लेकिन ये क्वेश्चन चालू करने से पहले a चेक करो. कहना है जो ऊपर नीचे सेम रूट है, खाली प्लस माइनस का फर्क है. बराबर. सेम वे b में भी वही है. देखो जो a का डिनोमिनेटर है वो b का न्यूमरेटर है. नाउ सबसे पहले इसको 1/a करो, मतलब ये होएगा √6 minus √5 अपॉन √6 plus √5. क्यों उल्टा क्यों किया? क्योंकि अपने को 1/a² चाहिए. अभी सबसे पहले ध्यान दो, ये रूट निकाल दो, समझो ये. तो डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना होएगा? 1 आएगा. इसका मतलब अभी इसको मैं रैशनलाइज करेगा. रैशनलाइज मतलब करेक्ट. डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइड मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेगा. इज दैट क्लियर? अभी इससे होगा क्या? ये 1/a हो जाएगा इज इक्वल टू न्यूमरेटर हो गया √6 minus √5 और नीचे देखो एक ब्रैकेट प्लस एक ब्रैकेट, तो ये हो गया एग्जैक्टली √6² minus √5 होल स्क्वायर. समझ में आया इतना? तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू, अभी ये a minus b होल स्क्वायर है, तो इसका क्या आएगा फॉर्मूला? a² मतलब √6² माइनस 2 into a into b प्लस b² अपॉन 6 minus 5. तो दिस विल बी 1/a इज इक्वल टू, चलो √6 का स्क्वायर इज 6 माइनस 2 इंटू ये √30 प्लस अपॉन, तो 6 plus 5 क्या हो जाएगा? तो 11 minus 2 √30. दिस इज 1/a. लेकिन अपने को 1/a नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो कैन आई से 1/a² किया मतलब इसका भी स्क्वायर होएगा. तो 11 minus 2 √30 so this is 1/a² is equal to 11 square minus 2 into 11 into 2 √30 plus 2 √30 whole square. Clear? So finally ये होएगा 1/a² is equal to, चलो 11 का स्क्वायर, ये minus 2 into 11 into 2 minus 44 √30 और ये 2 square is 4 and √30 square is 30. 4 into 30 is मतलब ये आएगा 121 plus 120 241 minus 44
√30। ये तुम्हारा 1/a² आया। अभी 1/b² सॉल्व नहीं करने का, क्यों? सेम ही है ना, खाली साइन उल्टा है। तो अगर मैं 1/b करेगा तो एनी हाउ साइन उल्टा होने वाला है। तो अपने को 1/a² क्या मिला, वही 1/b² में लिखने का, खाली क्या आएगा 241 + 44 √30। अभी दोनों को ऐड करना है, तो 1/a² + 1/b², तो 241 - 44 √30 + 241 + 44 √30। क्लियर? ऐड कर दो, गेट योर आंसर। करो। हुआ? निकल आया 480। दैट्स योर ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन उड़ गया है। ठीक है, 482 इज द आंसर। क्लियर? हुआ लिख के? सबका हुआ कि नहीं? कर तुम लोगों ने टाइम नोट किया क्या होमवर्क का? कितना एवरेज? 18 मिनट्स। वेरी गुड। 15 मिनट्स में हो गया, सुपर। आधा घंटा, नॉट बैड। 4 मिनट्स 40 सेकेंड। चलो गुड। बाकी लोग का 10 मिनट ना, 15। चलो ठीक है, नॉट एन इश्यू। अच्छा तो है, आधे घंटे में तो हो गया तेरा। गुड। सब आया ना, लेकिन अभी आया ना बोलने का कि ये दो नहीं आया। चलो गुड।
हुआ अभी 17th वन चेक करो और मार्क करो। ये क्वेश्चन को है ना बहुत जन क्यूब का फॉर्मूला से सॉल्व करता है। क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी इज इक्वल टू 0। हमको फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 द होल क्यूब का वैल्यू चाहिए, बरोबर है? तो उसके लिए अपने पास ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, इसको शिफ्ट करके क्यूबिंग का फॉर्मूला डालते हैं। इज दैट क्लियर? वो तुम डालेगा तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन वो लंबा हो जाता है। अभी क्यूबिंग वाला तो आता है ना अभी तुमको करने का। अभी एक नया सिस्टम ट्राई करो। नया सिस्टम क्या है? ये अजम्पशन मेथड बोलते हैं इसको। मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे नंबर्स। गिवन क्या है? गिवन, कैन आई से दिस इज योर गिवन? और गिवन बोलता है कि तीनों का क्यूब रूट का टोटल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो लेट अस से मैं परफेक्ट क्यूब ले रहा हूं विच इज 1, बी को भी मैं क्या ले रहा हूं? 1। तो अगर ये दोनों क्यूब रूट ऐड होएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। अभी 2 का क्यूब क्या होता है? Yeah. हाँ, क्या होता है? 8। तो सी हम लोग लेगा माइनस। क्यों? अभी ध्यान से चेक करो। कैन आई से क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ -8? ये हो जाता है 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा क्यूब रूट -2 हो जाएगा। तो फाइनली ये 0 आएगा। यस और नो? मतलब मेरा ये अजम्पशन गिवन को सेटिस्फाई करता है, हाँ या ना? अभी मैं क्वेश्चन में डाल देगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 द होल क्यूब। a इज 1, b इज 1, c इज -8 अपॉन 3 द होल क्यूब विच इज 2 minus 6, सॉरी 2 minus 8 इज, मतलब ये -2 द, मतलब ये -8 आंसर आना चाहिए। अभी ऑप्शन में देखो -8 है, नहीं ऑप्शन में भी ए बी सी दिया है, तो ऑप्शन वाइज सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 9ABC, मतलब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -8 -72 आ रहा है। दिस इज नॉट इक्वल टू -8, तो ये ऑप्शन नहीं है। मतलब अभी ऑप्शन कौन सा आएगा? बी भी नहीं आएगा क्योंकि 1/-72 आएगा। तो सी चेक करो सीधा, ABC, that is 1 into 1 into which is -8. This is your answer. Clear? करो। तो ये assumption मेथड है, माफ करो। Clear? So any doubts? Sure. So that finishes off your indices. Attempt yourself 3 होमवर्क में करेगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। क्लियर? ट्राई करो। And now give the heading.
हुआ ना सबका? चलो, गिव द हेडिंग एज रेशियोज. नाउ विल डू रेशियोज. चलो, we start with ratios. मतलब फर्स्ट ही टॉपिक है, लेकिन उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है. टॉपिक का नाम है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग. हम लोग फिलहाल रेशियोज कर रहा है एंड प्रपोर्शन भी साथ में करेगा, बिकॉज ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. वी डू इट एज रेशियो एंड प्रपोर्शन. क्लियर? लिखो, पॉइंट वाइज लिखेगा. पॉइंट नंबर 1, ratio is defined as two or more comparison between. Ratio is defined as comparison between two or more quantities of same kind in same units. Of same kind in same units. नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेम पॉइंट में लिखेगा, इफ A and B are any two quantities of same kind in same units. Then the fraction inverted commas में लिखो A upon B is called ratio of A to B. Ratio of A to B. It is written as, कैसे लिखते हो उसको? करेक्ट, A दो डॉट और B, that is A is to B, where A is called first term और दूसरा नाम दिया है एंटीसीडेंट, and B is called second term or consequent. Second term or consequent. Clear? So point number 2. A ratio is a fraction and it has no unit of measurement. A ratio is a fraction and it has no unit of measurement. मतलब उसका कोई unit of measurement नहीं है. Correct? So when I say कि 3:4, so we don't say 3 kg is to 4 kg. kg कैंसिल हो जाता है. क्लियर? लेकिन कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दोनों का यूनिट सेम हो.
इज दैट क्लियर? मतलब मैं 3 किलो को 4 लीटर से कंपेयर नहीं कर सकता। समझ में आया? चलो पॉइंट नंबर 3, द ऑर्डर of the terms of the ratio is always important. Example, A is to B is equal to A upon B, but A is to B is not equal to B upon A. मतलब ऑर्डर में पहले A आया तो ऊपर A लिखा, बाद में B आया तो नीचे B लिखा. So order is important. Accordingly we write. Clear? Okay, next. Important properties. In fourth point, important properties of ratios. देखो next line में same point. If A upon B is any given ratio, then कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में पॉइंट वाइज लिखेगा. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो of A upon B is A square upon B square. मतलब डुप्लीकेट वर्ड आया तो क्या करने का? स्क्वायर. कोई भी गिवन रेशियो का डुप्लीकेट बोला, यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो किसका बोला? A अपॉन B, तो उसका स्क्वायरिंग करने का. फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A अपॉन B इज, तो ऑब्वियसली वर्ड से ही समझता है, A क्यूब अपॉन B क्यूब करेगा. थर्ड, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A अपॉन B इज, ये डुप्लीकेट नहीं है, क्या है? सब डुप्लीकेट. डुप्लीकेट इज स्क्वायर, तो सब डुप्लीकेट इज ऑब्वियसली पावर हाफ. पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट. रूट ऑफ A अपॉन रूट ऑफ B. सेम वे फोर्थ आएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A अपॉन B इज, तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ A अपॉन क्यूब रूट ऑफ B. क्लियर? फिर पॉइंट नंबर 5, हेडिंग देगा कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो, तो लिखो इफ A अपॉन B and C upon D are any two given ratios, then कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, कंपाउंड रेशियो ऑफ A upon B, compound ratio of A upon B and C upon D is equal to
कुछ नहीं है, खाली रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, ए सी अपॉन बी डी। यहाँ पे नोट करके लिखो, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो मीन्स, compounding of ratio means multiplying the ratios. Clear? अभी पॉइंट नंबर 6, हेडिंग देगा प्रपोर्शन, अंडरलाइन करो। देखो, if two or more ratios are equal, if two or more ratios are equal, then the terms are said to be in proportion. The terms are said to be in proportion. नेक्स्ट लाइन में लिखो, एग्जाम्पल, इफ a upon b is equal to c upon d, then a, b, c, d are said to be in proportion, are said to be in proportion, where A is called first proportional, B is called second proportional. अरे आवाज कम करो ना यार, आवाज क्या कर रहे हो? B is called fourth proportional और C third proportional. B is second proportional, C is third proportional, and D is fourth proportional. Clear? चलो समझाइए। ओके, 7th, पहले लिखो, फिर विल डिस्कस, देन विल सॉल्व। प्रॉपर्टीज ऑफ proportion, properties of proportion. If A upon B is equal to C upon D, then when I say A upon B is equal to C upon D, मतलब ratios equal है, मतलब ये proportion में, terms are in proportion. तो अभी इसको लेके बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो हमने बचपन में सीखा है, यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है, हम तो सब शॉर्टकट में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन थियरी एमसीक्यू आता है तो हमको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, इन्वर्टेंडो। चलो क्या हो गया, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, इसका इन्वर्टेंडो मतलब डी अपॉन सी, उल्टा हो गया, बरोबर है। फिर आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलो ये रेशियो, गिवन रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो क्या आएगा, ए डी इज बी सी, तो इसको अलग नाम भी दिया है हमने, ए डी मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स,
एक्सट्रीम्स, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना, और ये वाला क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सुधार की जिंदगी तुम्हारे लिए दयावान। क्लियर है ये? ओके। फिर ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो कैसा होता है, करेक्ट, बी और सी इंटरचेंज हो जाता है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। फिर कॉम्पोनेंडो, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सेम वे यहाँ पे सी प्लस डी अपॉन डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर डिविडेंडो में आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सी माइनस डी अपॉन डी। क्लियर? फिर आएगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लियर? अभी वो लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी देता है, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अभी इसको हाईलाइट करो और लिखो, देयर इज नो सच प्रॉपर्टी, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन वो लोग कंफ्यूज करने के लिए देगा ऐसा। ऊपर प्लस नीचे माइनस हो सकता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस वाला कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। लिख के बताओ, भूल जाता है ना तो पब्लिक, मिस्टेक होता है, ध्यान से करो। क्लियर? चलो हुआ। ये पॉइंट नंबर कौन सा था, प्रॉपर्टीज वाला 7। अभी 8 वाला लिखो, इफ a upon b is c upon d is e upon f। यहाँ पे कितना रेशियो इक्वल है, 3। देन न्यूमरेटर ऐड हो सकता है, डिनोमिनेटर ऐड हो सकता है, एंड दिस इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द टर्म्स या एनी वन ऑफ द रेशियो। मतलब ये ऐड होके जो रेशियो आएगा उसको मैं इक्वेट कर सकता है ए बाय बी से, सी बाय डी से, या ई बाय एफ से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाय एडेंडो। क्लियर है? नाइन्थ मत लिखो, और एक अच्छा आएगा इसमें, ये ही माइनस करो, b माइनस डी माइनस एफ इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द ratios, and this property is called by subtrahendo।
ट्राहेंडो। क्लियर? 9th, if A upon B is B upon C, then क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज, ये अपना जीपी जैसा है, तो हम लोग इधर बोलेंगे बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इज रूट ऑफ ए सी, तो बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। नोट करके लिखो इसमें 9th में, और ये मीन प्रोपोर्शनल वाला कॉमन क्वेश्चन है, आता है। मतलब बेसिकली अगर मीन प्रोपोर्शनल बोला तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करो। यहाँ पे कौन किसका मीन प्रोपोर्शनल है, बी ए सी का मीन प्रोपोर्शनल है। तो ए सी में हो क्या रहा है, देखो ए और सी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट। तो कभी भी मीन प्रोपोर्शनल बोला ना तो करने का क्या, मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट। इज दैट क्लियर? तो लिखो नोट करके, shortcut for mean proportional is, shortcut for mean proportional is always multiply the two terms and do square root, and do square root। तो ये मीन प्रोपोर्शनल का शॉर्टकट हो गया। क्लियर? इन द लास्ट पॉइंट रिटेन, ये भी शॉर्टकट ही है। इफ A upon B is C upon D is E upon F, look, can I say ratios equal दिया है, then value of numerator is equal to value of denominator। मतलब I can write A is equal to B, C is equal to D and E is equal to F। I can always write that। क्लियर? और ये होता कैसे है, सिंपल है, A upon B is C upon D, ऑल्टरनेंडो से कैन आई राइट A upon C is B upon D। तो A का वैल्यू क्या हो गया, B, और C का वैल्यू D हो गया। समझ में आया? तो इट इज ऑलवेज लाइक दिस। ये शॉर्टकट तुमको बहुत सारी जगह पे काम आएगा, लेकिन कभी अप्लाई करने का वो तुम्हारा स्किल है, कौन से समझ में करने का, कौन से समझ में नहीं करने का, वो स्किल है। तो ऑब्वियसली थियरी एमसीक्यू है तो उधर ज़रूरत नहीं है, समझ में डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले रेशियो का कंसेप्ट पढ़ते क्यों है, किधर काम आएगा तुम्हारे हिसाब से, अकाउंट में किधर, ऐसा नहीं, मतलब किधर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा, बस उसके लिए इतना तामझाम। वो तो एक्चुअली तुम नहीं पढ़ेगा तो भी लेमैन को भी समझ में आ जाता है, यार मेरा शेयर इतना है। पैसा ऐसा चीज़ है ना कि अनपढ़ को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो समझा देता है कि हाँ ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
थिंक तुम लोग जो बोला वो बरोबर है, ऐसा नहीं है, करेक्ट है वो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन रेशियोज उधर ही यूज किया इसलिए अपने को वो याद आता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा ना, तुमको सीए में क्यों ये पढ़ने का, क्योंकि आगे जाके तुम्हारा पूरा वर्ल्ड ही ये होने वाला है। मैं समझाता हूँ, बैलेंस शीट बना था तुम, ये लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो एसेट में करंट एसेट होता है, इसमें क्या क्या आता है, करंट एसेट में, करंट एसेट में डेटर्स, कैश, बैंक, रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल, बरोबर है। अभी समझो तुम्हारा 50 लाख का एसेट है टोटल, उसमें से करंट एसेट 40 लाख है, तो रेशियो क्या हो गया तुम्हारा, 40 लाख इज टू 50 लाख, मतलब 4:2। इज इट अ गुड रेशियो फॉर बिजनेस और अ बैड रेशियो? इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। आई कैन से लाइक दिस, तुम्हारा क्या बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर ये क्रेडिट कार्ड कंपनी है तो इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस, ये पैसा कन्वर्ट होने वाला है, 40 लाख का पैसा तुरंत कन्वर्ट होने वाला है। करंट एसेट मतलब क्या, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, बराबर। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स तो वो नहीं होता है इजीली कन्वर्ट, तो उसका रेशियो अगर ज़्यादा है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। तो वो रेशियो एनालिसिस करने को आना चाहिए ना। एज ए सीए तुम्हारे पास 100-200 क्लाइंट रहेगा, सबका रेशियो याद थोड़ी रखने वाला है तुम। तो तुम कैसे पढ़ेगा, खाली बैलेंस शीट देखेगा, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट देखेगा तुमको पूरे धंधे का अंदाजा आ जाएगा, कि धंधा कैसा कर रहा है लोग। तो सीए इतना पावरफुल होता है। जैसा तुम देखो, कभी ब्लड टेस्ट कर रहा है, रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाता है, तुम एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर तुमको बहुत सारा प्रवचन देगा, कंसोल करेगा, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट ऐसा देखता है, हाँ ठीक है दवा लिख के दे देगा, 5 मिनट में तुम बाहर आ जाएगा, हाँ या ना। मतलब वो क्या देखता है, अपने को ऐसा लगता है साले ने रिपोर्ट ही नहीं देखा, करवाया क्यों, लेकिन वो लोग वो नहीं देखता है, वो लोग वो रेफरेंस रेंज देख लेता है कि तुम किधर है। वो लोग का रीडिंग उतना पावरफुल होता है, समझ रहा है। तो सेम वे ऐसा कोई भी सीए को तुम बैंक स्टेटमेंट देगा बिजनेस का, बिजनेस के अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट देगा, तो उसको समझ में आ जाएगा धंधा कैसे जा रहा है। या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट दे दिया तो समझ में आ जाता है। इसलिए कभी भी बैंक लोन तुम मांगता है ना, होम लोन, बैंक में घर का लोन लेने जाओ तो लोग तुमसे क्या मांगता है मालूम है, व्हाट दे विल आस्क, ऐसे मुंह देख के थोड़ी लोन देगा। 3 साल का बैलेंस शीट मांगेगा और 3 साल का आईटी रिटर्न मांगेगा कि तुमने कितना रिटर्न भरा है और तुम्हारा रिटर्न के हिसाब से तुम्हारा बैलेंस शीट बरोबर है कि नहीं। अच्छा, वहाँ पे वो बैंक का ऑफिसर को समझ में आता है क्या, मतलब वो सीए से ज़्यादा पावरफुल हो गया क्या? नहीं, वो लोग को अपने नॉर्म्स है कि ये रेशियो में रहेगा तो इतना मिलना चाहिए, ये रेशियो में रहेगा तो इतना मिलना चाहिए, तो रेशियोज यूज़ करता हो लोग, फिक्स नॉर्म्स है उसका, थोड़ा बहुत आगे पीछे करता हो लोग। So all these things are learning which you do it here. This is mathematical, लेकिन concepts are applied in real life. That's why you use your ratios. Is that clear? So it is very simple. Okay, आज एज अ मैथ्स टीचर मेरे को बहुत जन बोलता है सर कॉमर्स में क्यों पढ़ाता है, साइंस में पढ़ाओ। क्यों बोलते हो लोग, सोचो क्या रीजन रहेगा वो लोग ऐसा बोलता है तुम्हारे हिसाब से? पैसा ज़्यादा मिलता है। अच्छा, क्यों ज़्यादा मिलता है उसे, वो सोचा कभी किसी ने? कुछ भी, मतलब कंसेप्ट के ऊपर पैसा लेता है,
तो मेरा फाउंडेशन का फीस पहुंचेगा 50,000 रुपया आराम से। मैं बताता हूँ कितना कंसेप्ट है इसमें। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। नहीं रे बेटा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा तू सैलरी बोलता है, चल मैं तो सैलरी पे काम ही नहीं करूँ, मैं गुजराती आदमी हूँ, मैं सैलरी पे काम ही नहीं करूँ। मतलब नहीं रे, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। देख, एक सिंपल कैलकुलेशन है। कोर्स का डिमांड एंड द सप्लाई इज नॉट मैच फॉर सीए ऑल्सो एंड फॉर आईआईटी जेडबल इंजीनियरिंग जो भी करते हैं। सप्लाई बहुत है, डिमांड भी बहुत है, प्लेसमेंट इतने नहीं है। बराबर है, पहला रीजन। इसलिए पैसा है, जिधर भी डिमांड सप्लाई मैच नहीं होता उधर पैसा मिलता है। सीए में क्या होता है, पैसा है, क्यों हम लोग सीएस नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल एफ वाई बी कॉम एस वाई बी कॉम टी वाई बी कॉम नहीं करता है, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। स्टूडेंट मिलेगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, मार्जिन मिलना चाहिए। लाइक द रेशियो ऑफ मार्जिन इन दिस प्रोडक्ट 11 12 एंड सी ए लेवल का प्रोडक्ट इज मोर कंपेरेटिव टू इफ आई डू एफ आई एस वाई टी वाई। एफ आई एस वाई टी वाई से खाली मैं जो तक फीस लिया उतना खर्चा हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। मैं कमाएगा बिकॉज आई एम अ टीचर, लेकिन एज अ ओनर आई विल नॉट अर्न। तो दीज प्रोडक्ट्स आर सेट। अच्छा, दूसरा, साइंस का कैलकुलेशन कैसा होता है। अभी तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, 11 12 जिधर भी तुमने किया रहेगा, और अभी फाउंडेशन, मतलब 3 साल का फीस भी तुम्हारा है ना, लाख रुपए से ऊपर नहीं गया रहेगा। किधर भी करो, 11 12 एंड फाउंडेशन अलग अलग करेगा ना तो भी लाख रुपए के ऊपर नहीं जाता। कॉम्बो करेगा तो और भी सस्ता मिलता है। लेकिन वहां पे तीन 3 साल, अभी सपोज लेटेस्ट से तुमने अभी 40,000 भरा फाउंडेशन में, 11 12 मिला के 60,000 भरा, मतलब लाख रुपया हुआ। 11 12 फाउंडेशन अलग अलग लिया, लाख रुपया हुआ। उधर अगर अलग अलग लेगा ना तो इट इज मिनिमम 3 लाख। मतलब अगर मेरे पास 11 12 फाउंडेशन का एक स्टूडेंट है ना तो लाख रुपए का कलेक्शन है। साइंस में एक स्टूडेंट है तो 3 लाख का कलेक्शन है। तो मेरे 3 स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू 1 स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। अगर मेरा रेशियो 3:1 है कलेक्शन का, तो मेरा पर आवर जो इधर है वो भी 3:1 करेगा, तो मेरे को ज़्यादा मिलेगा। इट इज वेरी सिंपल, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। बट व्हाट आई एम कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, रेशियो यूज कर रहा हूँ। सेम वे जो तूने बोला वो बरोबर है, बटेगा बटेगा, बांटता कोई नहीं है, कैलकुलेशन वैसा रहता है। अभी तू यूएस यूके जा, यू लेट अस से यू आर गोइंग यूके एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट वीजा पे जा रहा है, तू पढ़ाई भी कर रहा है और तू काम भी कर रहा है, बिकॉज यू आर अलाउड। उधर रूल है ऐसा, हफ्ते में यू कांट वर्क मोर देन 30 आवर्स। इधर 30 आवर्स तो मेरा 3 दिन में हो जाता है, समझ रहा है, क्योंकि एवरेज इंडियन वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स, एवरेज इंडियन। तो उधर ऐसा रूल है, स्टूडेंट वीजा पे जाएगा ना तो 30, और उसका एक मिनिमम वेज भी है कि 1 घंटे का 5 पाउंड या 8 7 पाउंड 8 पाउंड वैसा। अभी तो कोई भी काम कर, तू पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर, वो बोलते ना सुपर मार्केट में कोई वो बोलता है ना साफ सफाई वाला काम कर, कोई भी काम कर, वो फिक्स वेज है। वेदर यू आर आई मीन एजुकेटेड और नो, इट इज इररेलेवेंट। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है, लेकिन दैट इज द वे स्टूडेंट अर्न देयर एंड दे स्पेंड ऑल्सो। तो रेशियो क्या है वो देख, उधर वो 1 घंटे का सपोज 7 पाउंड कमा रहा है। 7 पाउंड मतलब कितना हो गया आज का अंदाज से, 150 रुपया है, तो 700 रुपया हुआ ना।
मतलब 7 पाउंड एक दिन का कमा रहा है, समझो, एक दिन का 7 पाउंड कमा रहा है वो, तो एक दिन का कितना हो गया, 100 रुपये के हिसाब से 700 रुपया हो गया, महीने का कितना हो गया, 21,000 रुपया हो गया। तो आज वो कैसा है, वो 21,000 रुपया एक दिन काम करके मिलता है, वो भी उनका 4 से 5 घंटे का या हफ्ते का 30 घंटा होना चाहिए। अगर हफ्ते का 30 घंटा मतलब संडे तो ऑफ ही रहता है, तो 6 दिन का 30 घंटा मतलब दिन का कितना घंटा, 5 घंटा। मतलब मैं तुम्हारा लेक्चर लेगा और एक लेक्चर लेगा, हो जाएगा ऐसा। सो रेशियोज उधर काम आता है, ये सब बिजनेस रेशियोज में बहुत यूज होता है, तो यू डू इट दैट वे। अभी तुम्हारा शेड्यूल है ना, फिलहाल ऐसा नहीं चल रहा जैसा चलाना है सबको, ठीक है। अभी भी कॉलेज बंद है, इसलिए अपन सुबह का टाइम पे थोड़ा चालू कर देता है, मतलब 1 बजे से। नॉर्मली जैसे ही कॉलेज चालू होएगा ये 2 बजेगा, 2:30 बजेगा चालू करेगा। ये तुम कॉलेज से आएगा, तुम बोलेगा अरे सर थोड़ा लेट करो, खाने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर सुबह कर देगा अप्रैल मई में, बिकॉज कॉलेज इज ऑफ, इट डिपेंड्स। तो ये फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। फिर धीरे धीरे मैथ्स का 4 राउंड होएगा, अकाउंट्स का 4 राउंड होएगा, 2 इको का होएगा और 2 लॉ का होएगा। कैसे बैठा ये, तुम कितना दिन आता है क्लास में, मंडे टू सैटरडे, हर दिन कितना स्लॉट रहता है, लेक्चर कितना सब्जेक्ट रहता है, तो 6 दिन का कितना हुआ, मतलब 12 स्लॉट है, गिनो, 4 अकाउंट, 4 मैथ्स, 2 इको, 2 हुआ ना, वेरी सिंपल। तो ये सब रेशियोज कैलकुलेट करके हम लोग बिठाते हैं उसमें। अभी उसमें अनूप बोलेगा, अनूप अनूप सिखा रहा है ना, कौन सिखा रहा है, ओए नहीं यार, मेरे को ज़्यादा चाहिए, मेरा अकाउंट बहुत बड़ा है, और फैक्ट है अकाउंट बहुत बड़ा है। तो मैं अकाउंट सबसे पहले, फिर मेरा ईगो आएगा, मेरा मैथ बड़ा है, फिर लॉ आएगा, वो प्रीतेज बेचारा चुप बैठेगा, या हु स्टार्ट इकोनॉमिक्स, हु स्टार्टेड, भाविन सर स्टार्ट किया, हाँ तो से हाँ ठीक है, मैं सैटरडे संडे में एडजस्ट करेगा, तो उसका लेक्चर सैटरडे ही रहेगा, देखना। तो इट इज़ दैट वे, मतलब एक दिन दे दो, पढ़ा जितना पढ़ाने का उतना पढ़ा ले, खत्म कर 2 स्लॉट, तो वैसा रहता है। मतलब एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एज पर द रेशियो, इसलिए ये टॉपिक पढ़ने का रहता है। बाकी ये सब तुम टाइम पास नहीं करने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, वो लाइफ में नहीं आता है कुछ भी, ये खाली कैलकुलेशन है। समझ में आया, ये रेशियो का कंसेप्ट है जो तुम पढ़ता है एंड यू अप्लाई इन योर लाइफ, क्लियर। अभी प्रोपोर्शन, व्हाट इज प्रोपोर्शन, रेशियोज जो इक्वल रहता है उसमें टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, मतलब जो इक्वालिटी ऑफ रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, टर्म्स आर कॉल्ड प्रोपोर्शन व्हेन देयर आर इक्वल रेशियोज। अभी ये किधर काम आता है, हाँ बता कैसे, तुम्हारा तो घर पे कंपैरिजन होता रहेगा, उसको देख और तू देख कैसा पढ़ाई करता है, ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता था, मेरे को तो बहुत मजा आता था, होता है रे, सबके साथ होता है। क्या बोल, तू कुछ बोल रहा था, वेरी गुड, जो मैंने इंग्लिश में लिखा तूने हिंदी में बोला। एप्लीकेशन बता, बरोबर है, बरोबर बोल रहा है, प्रोपोर्शनेटली वो ऊपर नीचे होएगा। Majorly ratio proportions are used in stock market, majorly. ऑप्शंस में होता है। चलो एक सिंपल बात करना, ये लोग को आता है शेयर मार्केट ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग आता है, समझता है।
उसमें कोई नहीं कमाता है ऑपरेटर के अलावा। मैं भी पहले ऐसा घुसा था, मेरे को कमाया वाला कमाया, फिर सब गया अभी। वो ऐसे ही होता है, इसलिए छोड़ दिया। डबल लॉस हो जाता है, वो होता ही है, लालच ऐसा बस। दैट इज ओके, बट लेट अस एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल वे। प्रपोर्शन क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। तुम अगर सीए बन के जॉब कर रहा है, तुम्हारा जॉब में ना ऐसा लिखा रहेगा कि योर ज्वाइनिंग टाइम इज 9 एंड योर लीविंग टाइम इज 6 और 1 आवर लंच टाइम, छुट्टा ब्रेक लंच टाइम वट एवर जो भी है वो 1 आवर ऐसा लिखा रहता है। अभी तुम जाएगा तो पंच करता है, निकल रहा है और पंच करके निकलता है, बरोबर है। पंचिंग मतलब वो अटेंडेंस मार्क होता है तुम्हारा इनका। अभी 9 to 6 हाउ मेनी आवर्स बोलो? 9 आवर्स। मंडे टू फ्राइडे हाउ मेनी डेज? 5 डेज। ऐसा 4 वीक हर महीने, मतलब 45 आवर्स पर वीक इंटू 4 वीक्स हाउ मेनी आवर्स? 180 आवर्स। उसका सैलरी तुमको मिलता है लेट अस से 90,000 रुपीज, बराबर। हाँ, तो कितना घंटा काम किया तुमने? 180 इज द लिखित आवर्स। लिखित, लिखित मतलब पेपर पे, लेकिन वापरेगा तुमको उससे ज्यादा ही। चलो तुम स्मार्ट है, तुम 180 आवर्स ही अपने आप को एक्सप्लोइट करने देगा। पर आवर कितना होगा? 50,000 पर आवर। मैं भी बैठता हूँ कल से उधर। 500 हुआ ना? 90,000 सैलरी मैंने इसलिए जानबूझ के 90,000, जिसका ज्यादा रहेगा उसका उस हिसाब से ज्यादा है। तो 500 हुआ कितना? 1 घंटे का, करेक्ट। मतलब वो तुमको 1 घंटे का 500 रुपया दे रहा है। और मोटा मोटा तुम भी ऐसे ही कैलकुलेट करेगा कि मैंने इतना काम किया, मेरा 500 रुपया एज पर लिखित बनता है जो मिल रहा है। अभी कोई डे तुमको ज्यादा काम करना पड़ा, मतलब 180 का 200 घंटा हो गया। अभी वो 500 ड्रॉप होके किधर आ गया? 450। फिर तुम रोना चालू करेगा, अरे यार कुछ ग्रोथ नहीं है यार, काम ज़्यादा करवाता है पैसा नहीं देता है। तुम सुना रहेगा किसी को ऐसा बोलते हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग प्रपोर्शन ऐसा यूज कर रहा है। दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट। ओवर टाइम मिला क्या तो मैं क्यों काम करूँ? लेकिन इंडियंस ना, अरे कर दे यार, इट्स ओके, अच्छा आदमी है वो, बहुत अच्छा है, ये है वो है वगैरह 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 सब चालू रहता है। और इसका सबसे बेस्ट लेसन लेने का ना तो घर पे लो। तुम्हारे घर पे मेड है, मेड आता है, बराबर। अपन उसको बोला रहेगा ये बर्तन घिसने का, ये करने का, वो करने का, एक एक काम का वो लोग पैसा लेता है। फिर अपन उसको बोलता है अरे थोड़ा वो करके देना जरा। वो लोग ऐसा सोचता है, वो लोग भी ऐसा सोचता है, बोलता नहीं वो अलग बात है। होता है ना, अपना आदत रहता है, अरे ये भी करके देना थोड़ा। मम्मी लोग का बहुत आदत रहता है, जरा मेरे को ये करके देना। तो अपना इंडियंस का हैबिट है क्या, जो डिसाइड हुआ है ना उससे ज्यादा चूसने का एक्सपेंस। तो ये सब चीज ऐसा है, तो प्रपोर्शनेट हो गया। अभी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत एप्लीकेबल था, दो आई डोंट वर्क लाइक दिस। इसका रीजन है व्हाई आई डोंट वर्क लाइक दिस। हमारे इंडस्ट्री में कैसा है, टीचर्स आर पेड पर आवर। लेट अस से कोई टीचर का पर आवर 1,200 रुपया है, पूरे साल में वो 2,000 घंटा मारेगा, बरोबर है। 2,000 घंटा मतलब 1200 में के हिसाब से उसका हो गया 24 लाख रुपया, करेक्ट। अभी सपोज मैंने एक महीने में 100 घंटा मारा, तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा? एक पर्टिकुलर महीने में 100 घंटा मारा, 1,200 का रेट है, तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा? 1,20,000, बरोबर। अभी नोट करते हैं वो लोग, कोई भी क्लास ओनर नोट करेगा कि हाँ अभी 1,430 टू 730 है, मैं 430 अंदर आया, 730 बाहर गया, 3 घंटा नोट किया। अभी सब टेक्नोलॉजी हो गया है तो पंच हो जाता है। ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट थिंग हियर, वी आर पहले अपना नया ब्रांच बन रहा है, तो अपन मोस्टली मई में उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो द पॉइंट इज
अभी समझो मैंने आज 2.5 घंटा ही काम किया, तो वो मेरे को 3 घंटे का देगा क्या? शेड्यूल 3 घंटे का था, लेकिन मैंने समझो तुमको 7 बजे छोड़ दिया, तो अगर तुम ओनर होता तो तुम देता था क्या? वो तू तेरे हिसाब से सोच रहा है। इसलिए मैं बोला मैं ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि देख अगर मेरा काम 2 घंटे में हो रहा है समझ, मैं 3 घंटा खींचेगा उसको, और समझो मेरा 3 घंटे में नहीं हो रहा है तो मैं उड़ाना चालू करेगा, अरे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसलिए ऐसा टीचर्स देखना कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है, और तुमको मिला भी रहेगा ऐसा टीचर। कर लो, ये तो किया है, होमवर्क है, इजी है, कर लो, ऐसा होता है। ऐसे ही करेगा ना तो मैं कभी तुम्हारा 7:30 के बाद रुकेगा नहीं 1 मिनट भी है पीछे। मेरे को क्लास के बाहर निकलने के बाद पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूँ, वैसा फीलिंग आ जाता है। फिर तुम डाउट पूछेगा ना क्लास में पूछ, क्यों? आई एम पेड देयर, आई एम नॉट पेड आउटसाइड। ऐसा नेचुरल फीलिंग आ ही जाता है, कितना काम करेगा ना, कितना साल भी काम कर रहा है, ये आ ही जाएगा। मनी माइंडेड बोलते हैं ना जिसमें, इसलिए वो पर आवर का मगजमारी करने का ही नहीं। तो ऑब्वियसली वी आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म। अभी मैं 4 घंटे का काम 6 घंटे में करूँ या 3 घंटे में करूँ, वो मेरा स्किल है, वो मेरा स्किल है। तुमको क्या करने का है? अगर वो मेरे को ऐसा बोलेगा ना कि 3 घंटा ज़्यादा जल्दी छोड़ दिया, मैं बोला 3 घंटा एसी का बिल बचा ना, मेरा स्किल है ना वो, मैं बचा रहा हूँ ना सामने, तो आई शुड बी पेड, बात खत्म हो गई। प्रपोर्शन सामने मैंने बचाया अभी ना, आई एम डूइंग प्रपोर्शनेट जॉब, इट गोज दैट वे। ये तुम ब्लड रिपोर्ट निकालता है तो तुमको देख के एक दवा लिख के देता है, सुबह दोपहर शाम ये खाने का, 2 दिन बाद वापस दिखाना। अभी 2 दिन बाद अगर तुम गया तो उसको समझेगा कि प्रॉब्लम क्या है, नहीं गया तो समझेगा ये डोज बरोबर तुमको सूट हो गया। अभी समझो 2 दिन बाद वापस गया, तुम बोलता है नहीं सर बरोबर है, गला नहीं दुख रहा है लेकिन सिर अभी भी दुख रहा है, गले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो वो क्या करेगा? प्रोपोर्शनेटली डोज या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा, तो वापस पूड़ी बांध के दे देगा, बोले अभी 2 दिन था वापस देखने तो फिर रिपोर्ट निकालेंगे, वो 2 दिन में सब सेट हो जाता है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज प्रोपोर्शनेटली दे आर ट्राइंग मेडिसिन का डोज एज पर अवर बॉडी रिएक्शन, समझो। तो दे ऑल्सो यूज प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? घर पे झगड़ा सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? हाँ, वो तुम लोग वो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, वो तो बाल खींचने का, कपड़ा फाड़ने का, वो सब होना चाहिए, दैट शुड बी डन। मैं बोल रहा हूँ मतलब नॉर्मली व्हेन यू अर्न, घर पे मेरा झगड़ा है ना, मेरा लेट से मेरा, चलो झगड़ा होता है ना मेड की वजह से होता है। क्यों? मेरे को इंस्ट्रक्शन रहता है 9 बजे से पहले खाना खाने आ जाना, और मैं 9 बजे से पहले पहुंचता ही नहीं जल्दी। मेरे को आगे करने का क्या है? जल्दी जाएगा तो सब लोग शॉकिंग से देखते हैं, जल्दी आ गए। So the point is why I get irritated, बिकॉज मेरे को प्रपोर्शन है ना, मेरे को डिस्टर्ब करता है उसमें। अभी समझो कोई बाई ने चालू किया है काम, लेट अस से वो 1000 रुपये में काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, एक काम का 500 रुपये, ओके, बर्तन घिसने का, झाड़ू फटा करने का, ओके, 2 काम का 1000 रुपये ले रहा है। अभी साला 6 महीना होएगा नहीं कि छोड़े बोलेगा भाभी पगार बढ़ाओ, मम्मी और वाइफ को ऐसा ऐसा होता है, हिला, ये डिपेंडेंसी है, दे आर नॉट रॉन्ग, डिपेंडेंसी है। अभी वो बोलता है, मम्मी बोलता है ठीक है 100 रुपया बढ़ा देगा, अभी मम्मी बोलता है अरे 100 रुपया ही तो बढ़ा है, ऐसा तो तू कितना खर्चा करके आता है, तभी तेरा 100 रुपया नहीं आता है तेरे को बीच में, ऐसा तो नाटक चालू रहता है उधर, होता है ना, मम्मी लोग ऐसा डायलॉग मारता है। तो मम्मी क्या देखती है कि प्रपोर्शनेटली उसने कितना बढ़ाया, सिर्फ इसका पीरियड क्या है। अब मैं कैसे देखता हूँ मालूम है? मैं रेशियो में देखता है, 6 महीने में 10% का इंक्रीमेंट है,
साला मेरा पूरा साल में इतना नहीं होता है। उधर क्लैश होता है और मम्मी लोग को लगता है 100 रुपये तो दिया है, फिर ऐसा बोलेगा 2-4 दिन गाड़ी लेके मत जाना, पेट्रोल में 100 रुपया बचा देना, वो भी मेरे को प्रोपोर्शन का कंसेप्ट देती है। तो सी जब वे दे आर यूजिंग इट, मेरे को बहुत मजा आता है ये सब करने में। मतलब ये अपन पढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली लाइफ में कितना यूज होता है, तुम प्रोपोर्शनेटली करता है वो सब चीज। अभी खाने में चाय बनाता है, कब सब लोग आता है ना चाय बनाने को, तो है पीने को तो आता ही है चाय बनाने को आता है ना। तो कभी शक्कर ज़्यादा हो गया तो अपन एडजस्ट करते हैं, या लेट अस से कि दूध कम हो गया, कड़क हो गया, तो थोड़ा पानी वानी डाल के एडजस्ट करते हैं। तो इट इज प्रपोर्शन, यू यूज प्रपोर्शन। तो ऐसा है, बटर मिल्क बनाएगा, उसमें नमक कम गया तो थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा डालेगा, समझो नमक ज़्यादा हो गया तो पानी डालेगा, कुछ ना कुछ प्रपोर्शन में एडजस्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट यू डू हियर। तो एज अ सीए भी तुम लोग ये यूज करता है। अभी ये प्रपोर्शन में यूज कैसे करेगा ना, वो तुम्हारा स्किल है। अभी हम लोग बहुत यूज करता है ऐसा। अभी कोई कभी कभी ऑफिस बॉय नहीं रहता है, छुट्टी पे रहता है, तो लेक्चर थोड़ी बंद रखेगा, स्टूडेंट्स को ऐसा बोलेगा सिंस ऑफिस बॉय इज नॉट वेल ही इज नॉट कमिंग, लेक्चर इज कैंसिल। ऐसा ऐसा अभी तो उस दिन टेक्निकल रीजन पहले ही दिन पे वो हो ही नहीं रहा था कुछ, मतलब उधर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो कैंसिल करना पड़ा, पूरा बॉम्बे कैंसिल करना पड़ा। तो उधर उधर ठीक है, जस्टिफाइबल है। तो मैं ऐसा थोड़ी बोलेगा ऑफिस में बीमार है इसलिए लेक्चर कैंसिल हो रहा है, इधर साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं है, मैं क्या करेगा। बस सिंपल है, इधर ऑफिस बहुत सारा है, एक को पकड़ के रखेगा, वो कोई नहीं आएगा, उसको बोले आके साफ करके आज का पैसा ले लो, सिंपल। समझ रहा है। तो इट इज दैट वे। तो मैं प्रोपोर्शनेटली अगर एक दिन का 30 रुपया बनता है, मैं उसको 50 दे देगा, मेरा काम नहीं रुकाना है, वो नेक्स्ट टाइम खुशी खुशी आएगा। तो वी डू इट दैट वे, तो काम नहीं अटकता। सेम वे जब भी तुम सीए बनेगा, अभी अभी सुनो ध्यान से, सीए बनेगा तो जरूरी है सब लोग को सब सब्जेक्ट मजा आता है। अभी तो तुम्हारे लिए मैथ्स टॉर्चर है, स्पेशली रिया ना, दिशा गांधी, राइट। दिशा के लिए तो मैथ्स एकदम शॉर्ट है, मतलब 2 घंटे बाद उसका उसका एनर्जी देखना कैसा हो जाएगा फिर। चलो, तो इसके लिए मैथ्स है। मे बी इंटर में तुम जाएगा, किसी को टैक्स पसंद आएगा, किसी को ऑडिट पसंद आएगा, किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पसंद आएगा, एफएन पसंद आएगा, किसी को कॉस्टिंग पसंद आएगा। यू नेवर नो वेयर यू विल गेट क्लिक। तो तुम्हारा करियर है ना, वो डायरेक्शन में जाएगा। अभी समझो केशव है ना, टैक्स में बाप बन गया, तुम लोग सब पास हो गया, तुम लोग सब सीए, लेकिन वो टैक्स में बाप है। बाप मतलब अलग ही लेवल का नॉलेज है उसको, मतलब ही बोलते हैं ना फेवरेट है उसका वो, तो उसमें उसका ग्रिप बहुत अच्छा है। फिर तनीश बोलता है नहीं मेरा कॉस्टिंग बहुत अच्छा है, मतलब कॉस्टिंग में वो बाप है, सबको मालूम है, सब सीए है, लेकिन देन क्या होता है, ऐसा जेलसी नहीं होता है, रिस्पेक्ट फीलिंग आता है, यार बाप है यार ये। अभी तनीश के पास अगर कोई कॉस्टिंग वाला प्रैक्टिस, अरे सॉरी टैक्स वाला कोई क्लाइंट आया तो क्लाइंट को ना नहीं बोलेगा, हाँ हो जाएगा सर। फिर तनिष क्या बोलेगा, केशव 100 में से 60 तेरा 40 मेरा, ऐसे ही चलता है। तुमको क्या लगता है सब सीए को सब कुछ याद रहता है सीए बनने के बाद? नहीं। अभी समझो केशव के पास कोई कॉस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट फाइल का, मैं कॉस्टिंग वाला प्रोजेक्ट फाइल प्रोजेक्ट पास करवा के दो ना, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो, उसका भी पैसा मिलता है। मतलब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर तुम्हारे नाम से बैंक में सबमिट होएगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है लोन के लिए, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का भी पैसा मिलता है। तो केशव इसको बोलेगा कॉस्टिंग इसका अच्छा है, 100 में से 60 तेरा 40 मेरा, हो गया काम, हो गया। क्लाइंट को थोड़ी मालूम है तुम किससे काम करवा रहे हो, ऐसा काम होता है प्रोपोर्शनेटली। तो यू डोंट, हाँ यू विल से कि इसमें तुम्हें बाप है, तुम उसके क्लाइंट तुम्हारे पास ज़्यादा रहेंगे, लेकिन बाकी सबके भी। अभी तुम मेरे सीए के क्राउड हो,
इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे पास सीए का क्राउड ही है। 11-12 में मेरे को नॉन सीए क्राउड भी मिलता है, तो मैं थोड़ी जाने देगा। मतलब कोई 11 में एडमिशन लेने आया, मैं उसको लेगा सीए करेगा तो ही ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, उसको मैं पहले जब भी मैं आज से 10-15 साल पहले पढ़ा था, उसको मैं हम लोग ब्रेन वॉश कर रहा था, सीए ही अच्छा है, सीए ही अच्छा है। क्यों? ताकि वो सीए में एडमिशन ले। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, बच्चे का लाइफ हेल हो जाता है इफ इट इज ही इज नॉट इन दैट इंटरेस्ट। तो खाली हम लोग पूरी बांधा, हमने इन्फ्लुएंस किया, हो गया। तभी हम इन्फ्लुएंसर बाय नेचर थे, सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन बाय नेचर ही हम लोग इन्फ्लुएंसर थे। लेकिन अभी नहीं करते हम लोग। नाउ वी आर नॉट बॉदर्ड, बिकॉज अभी हमको वो बच्चे को आगे जाके वो हमको गाली देगा या लाइफ में मिलेगा, वो डिप्रेस रहेगा ना, वो नहीं चलेगा हमको। और वो देखा हमने 2-3 बच्चों के साथ हुआ हमारी वजह से, तो हम लोग को रियलाइज हुआ वो। तो वो ऑब्वियसली कोई सिखाता नहीं है, वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो नाउ इफ इट कम्स, मैं बोलेगा हाँ ठीक है ले ले, तो मेरे पास वैसे स्टूडेंट्स है जो नॉन सीए है, तेरा मन करेगा तो करना, नहीं तो मत करना। नहीं, मैं 11-12 का पैसा क्यों जाने दूँ? बिजनेस है। सो प्रपोर्शन में सब होता है। अभी मैं उसको ये थोड़ी बोलेगा मैं खाली 11-12 पे ध्यान नहीं देता है, मैं तुम पे ध्यान नहीं देगा ज़्यादा, मैं उधर पढ़ाएगा ही नहीं। और नहीं पढ़ाता है, सच्ची नहीं पढ़ाता है। 11-12 का जो हमारा नॉन सीए बैच है ना, उसमें हम लोग ने अलग सेट ऑफ टीचर्स रखा है। उधर ना अनूप पढ़ाता है, ना मैं पढ़ाता है, ना भाविन पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उधर में कंसेप्ट का बात करेगा ना, बोले बोले ऐसा ठीक है, क्या करने का वो बोलो ना। क्योंकि वो लोग को थॉट नहीं बढ़ाने का, वो लोग को घिसम पट्टी चाहिए। तो एक ही टाइप का सम 50 बार प्रैक्टिस करवाएगा ना, तो लोग मार्क्स लेके आता है, खुश होता है, हाँ सर क्या पढ़ाया। और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन क्या करता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बढ़ाने का बात करता है, तो वो उन लोग कर ही नहीं सकता। उन लोग को मैं इतना थियरी देगा ना, तो नेक्स्ट लेक्चर से बोले यार बोर होता है यार मार्क्स में, क्योंकि वो लोग कंसेप्ट पे बात ही नहीं करना चाहते। मेजॉरिटी क्राउड, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, मेजर क्राउड ऐसा है। इसलिए हम लोग एफ वाई बी कॉम, एस वाई बी कॉम, टी वाई बी कॉम नहीं चलाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को कंसेप्ट, सर क्या पढ़ूँ तो पास हो जाऊँ, पास हो जाएगा उतना पढ़ा दो, ऐसा बोलता हूँ। तो यही ठुक पट्टी करने का है, तो उसके लिए सेट ऑफ टीचर्स है, सिंपल है। तो धंधा चलना चाहिए। दे विल नेवर से कि मैं उनको ना कभी नहीं बोलेगा, हाँ तू बेटा आ जा, अपने पास है टीचर, डोंट वरी, हो जाएगा। फिर कुछ उसका ऊपर नीचे हुआ मैथ्स में, तो मैं बेटा ही है, वो मैं कर सकता, पूरा थोड़ी करेगा, वो पागल हो जाएगा ऐसा बच्चों को। एक बार तुम अभी हाई लेवल पे या अभी मैं तुमको बोलूँ 8 का मैथ्स करो, आएगा मजा, लेकिन पढ़ने का दिल नहीं करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तुम एक बार हाई लेवल, आज से 3 महीने बाद वापस पूछूंगा मैं 12 कैसा लग रहा है अभी, तो तुम बोलेगा अच्छी क्या 12 था क्या, बिकॉज तुम इतना ऊपर के लेवल पे आ गया है। आज जो लोग घर में रहता है, सपोज जो लोग 2 BHK में रहता है फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं तुमको बोलूँ 1 BHK में जाना पड़ेगा, जाएगा क्या? नहीं ना। क्यों? वो टेस्ट कर लिया, अभी 2 से क्या होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है एडजस्ट करना। 1 BHK उसको बोलूँ 1 रूम किचन में जाओ, वो होएगा ही नहीं। तभी क्षण से जो टूटे कोई सपना, गाना याद आएगा और बाप ऐसा गिरेगा नजरों से ढक करके, क्या कर रहा है ऐसा। बट नहीं होता है, वो फैक्ट है। तो इट इज दैट वे ऑफ फीलिंग। तो प्रोपोर्शनेटली यू शुड ग्रो इन एवरी एस्पेक्ट, नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्ट, तुम्हारा करियर, सब में ग्रो होना चाहिए। तुमको वापस कोई बुलाएगा तो कैसे करेगा? इट इज गोज दैट वे। इसलिए प्रपोर्शन को है ना बहुत वाइसली यूज करने का। इट इज ऑलवेज दैट। अभी कभी भी देखना, तुम्हारे घर पे कोई छोटा मोटा काम करने का कोई नहीं आएगा। प्लम्बिंग का कुछ नल टूट गया है या इलेक्ट्रिक का एक बटन टूट गया है, उसको अपन ऐसे ही चलाता रहता है। वो बटन टूट गया ना, तो उसको कुछ सेट करके चलाता रहेगा। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि अपने को खर्चा नहीं करने का, इसलिए क्योंकि वो जो आएगा ना, वो 1 घंटे का काम नहीं है, वो 5-10 मिनट का काम है, वो लेकिन चार्ज करेगा 1 घंटे के हिसाब से। एंड दैट इज नॉट आवर प्रपोर्शन।
अपने को ऐसा लगता है यार पागल है क्या, और दो तीन चीज होएगा ना जब भी खराब तभी अपन बुलाएंगे। देखना सबका मेंटालिटी ऐसा रहता है, सबका ऐसा रहता है। और अपन बोलते क्या है मालूम है लोगों को, अरे इतने काम के लिए कोई नहीं आता है। अरे आता सब है, पैसा ज्यादा लेता है। क्यों नहीं आएगा, तुम पैसा देगा तो क्यों नहीं आएगा। बट वी टेल इट दैट वे, मतलब वी आर मैन्युपुलेटिंग बेसिकली। तो ऐसा कोई बोलता है ना, मेरे को बहुत हंसी आता है। बोला बरोबर है, बरोबर है, इतने काम के लिए कौन आएगा। सो what they are using basically, they are not wrong, they are right, they are using proportion। तो ये टॉपिक्स इसलिए रखा है, तुम प्रोपोर्शन में एकदम मास्टर हो जाना चाहिए, रेशियोज में मास्टर हो जाना चाहिए। मतलब तुमको ये सब कैलकुलेशन यूज नहीं करना है, तुम देख के ऐसा बोलेगा हाँ ये बिजनेस में ये मजा नहीं है यार, ये अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा सिचुएशन में आ गया। क्योंकि एज अ सीए यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सो मेनी कंपनी। तो तुम थोड़ी हर कंपनी में रोज जाके बैठेगा, नहीं, तुम खाली उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, तुम एडवाइस देगा और निकल जाएगा, उसका पगार है तुमको वो कंपनी में। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक्स आर केप्ट, अदरवाइज कोई रीजन ही नहीं है कि टॉपिक रखने में। समझ में आया, ये सुनो। चलो फाइन, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते क्लास वर्क नंबर 1। चलो, दिशा का बैटरी धीरे धीरे अभी डिस्चार्ज होना चालू हो गया है, 30% पे आ गया है। क्लास वर्क 1 पढ़, चल दिशा पढ़, तो तेरा नींद उड़ेगा। अरे पढ़ तो सही, इंग्लिश में। अभी पेज नंबर नहीं है इसमें, फर्स्ट क्लास वर्क है स्टार्टिंग से। हाँ ऑप्शन मत पढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो, अंडरलाइन करो, कंपाउंडेड, मतलब कंपाउंड रेशियो का मीनिंग क्या लिखा है हमने, चेक करो। कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लाई करने का रेशियोज को। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी बोल रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। अच्छा, किसका बोल रहा है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ व्हाट, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, मतलब 4 स्क्वायर अपॉन डुप्लीकेट, फिर इनटू ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट 81 अपॉन स्क्वायर रूट, इनटू सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 512। कर दो सॉल्व, ये होएगा 16 अपॉन 25 इंटू 1/27 इंटू 9/256 इज 16, 5 अपॉन 8। करो कैंसिलेशन, 16 गया, 5 1 जा, 5 5 जा, 9 1 जा, 9 3 जा, तो देखो क्या बचता है, 1 अपॉन which is 1:120, that is your option B। क्लियर है, हाँ है ना। नेक्स्ट पढ़, हाँ हाँ तू ही पढ़ेगी। A अपॉन बी 3/4, मतलब A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू डाल दो। क्वेश्चन क्या पूछा है,
2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। तो a की जगह पे 3, तो 2 इंटू 3 प्लस b की जगह पे 4, 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, 6 प्लस 12 अपॉन 9 प्लस 16, 18 अपॉन 25। समझ में आया? दैट्स योर ऑप्शन डी। हुआ? अच्छा, नेक्स्ट थर्ड। अभी कहना ही से ये वर्ड प्रॉब्लम है। नॉर्मली अपना हैबिट होता है वर्ड प्रॉब्लम में अपन इक्वेशन बनाता है, फिर रेशियो का कैलकुलेशन करता है। हाँ, इसमें है ना, एक चीज याद रखो, ये टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम हो, कभी इक्वेशन बना के नहीं करने का जब तक ऑप्शन से सॉल्व होता है। लेकिन बनाने का क्या, तो कंडीशंस बनाओ। वर्ड प्रॉब्लम में पहला लाइन बोलता है कि नंबर का रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब दो नंबर का रेशियो 2/3 होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। फिर वो बोलता है 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब नंबर न्यूमरेटर वाला नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर वाला नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, रेशियो क्या बनना चाहिए 3/5। ये दो कंडीशन है। अभी वो पूछ रहा है नंबर्स कौन सा है, तो ऑप्शन वाइज चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 16 एंड 24। तो पहले चेक करो 16/24 का रेशियो 2 8 जा 3 8 जा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, हाँ है ना। अभी वो बोलता है 16 में से 4 माइनस करो, 24 में से 4 माइनस करो, विच इज 12 तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 3/5 आया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये आंसर है, आगे जाने का ही नहीं। क्लियर? और ये मेथड डेवलप करो, पहले कंडीशन लिखने का मेथड डेवलप करो, क्योंकि इसके बाद इक्वेशन टॉपिक है, उसमें आधा तुम करके आएगा, मैं डिस्कस करेगा खाली। क्लियर? सब ऑप्शन मेथड से ही करना है। तो पहले का 3 4 एक्सरसाइज तो तुम्हारा होमवर्क ही है, उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो जैसे टेक्स्ट बुक आएगा वो चैप्टर चालू करेगा आप। कंडीशन लिखने का हैबिट डालो, ये कंडीशन नहीं लिखता पब्लिक, डायरेक्ट करता है, ऐसा मत करो। कितना कंडीशन दिया है वो लिखना पड़ेगा। चलो फोर्थ, हाँ, मतलब रेशियो दिया है एंगल्स का, और रेशियो क्या है 2:7:11, एक ही कंडीशन है। अभी एंगल्स पूछा है तो चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन 20 70 90, इसका रेशियो होता है 2:7:9, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर सेकंड बी 30 70 80, इसका रेशियो होगा 3:7:8, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन चेक करो, 18 63 एंड 99, 2 9 जा 7 9 जा 11 9 जा, ये रेशियो बैठा, ये ऑप्शन है। क्लियर है? तो अपने को स्टेप्स का मार्क्स वैसे भी नहीं है, तुम्हारा फाइनल आंसर मार्किंग बरोबर होना चाहिए, दैट्स इट। तो डू इट केयरफुली। हुआ? नेक्स्ट,
आनंद का अर्निंग कितना है? 80 रुपीज 7 घंटे का। और प्रमोद का? हाउ कैन यू कंपेयर? दोनों का टाइम तो अलग अलग है। रेशियो करने के लिए अपने को दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, बरोबर है? तो सेम यूनिट्स में होना चाहिए। तो इधर 7 घंटे का 80 रुपया है और 12 घंटे का 90 रुपया है। तो पहले पर आवर लेके आओ। तो आनंद का अर्निंग, आनंद अर्न्स पर आवर कितना? रुपीज 80/7। 7 घंटे का 80 रुपया, तो 1 घंटे का 80/7। डिवाइड मत करो, ऐसे रोके। प्रमोद का अर्निंग पर आवर, प्रमोद अर्न्स पर आवर 90 रुपया 12 घंटे का है, तो 1 घंटे का 90/12। अभी ये दोनों पर आवर हो गया। नाउ यू कैन कंपेयर। तो अभी इसका रेशियो निकालो, वो लोग का रेशियो चाहिए। तो 80/7 द होल अपॉन 90/12। So 80/7 into 12/90. So this gives you, करो 0 0 गया, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 32/21, and that is your option A. तो देखो ये कंसेप्ट पे जा रहा है, पर आवर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या यूनिट शुड बी सेम, क्वांटम शुड बी सेम, क्वांटिटी काइंड शुड बी सेम। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके से पूछता है वो लोग। ये क्वेश्चन के पैटर्न पहले खत्म करेंगे हम लोग, हाउ टू डू इट। यहां पे पहला रेशियो दिया है P/Q विच इज 11/12। फिर क्या दिया है? P/R विच इज, और हमको पूछा है Q/R। कभी भी ऐसे ही रहेगा, दो रेशियो दिया रहेगा, या तो फर्स्ट और थर्ड पूछा रहेगा, या तो सेकेंड और थर्ड पूछा रहेगा, या तो तीनों पूछा रहेगा। कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन हो, हमको एक ही तरीके से इसको सॉल्व करने का। दोनों रेशियो में कॉमन लेटर कौन सा? P। फर्स्ट रेशियो में P का वैल्यू और सेकेंड में 9, तो फर्स्ट को 9 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को, मतलब मैं ऐसा लिखेगा P/Q इज 11 into 9/12 into 9 which is 99/108. फिर P/R is 9 into 11/8 into 11 which is 99/88. अभी कैन आई से P सेम हो गया, है ना? तो Q का वैल्यू उठाओ, तो Q/R which is 108 इसको रिड्यूस करो, तो 8 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाएगा, 22 and 27, तो 27:20। तो ऐसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आता है, काफी आता है। चलो क्लियर है ये, हाँ ना? सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तुम लोग करेगा खुद से। अब भी क्लास वर्क 2 पेज 6 पे आओ, क्लास वर्क 2 पेज 6, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मिला, 4 और क्वेश्चन नंबर 6
चलो ये दो क्वेश्चन करो खुद से। बोलो फोर्थ का आंसर कितना? ए मिला सबको? एंड व्हाट अबाउट 6? 6 इज B, 4:3:2. D, 8:12:9. ओके चलो समझ में आया ये पैटर्न? यस और नो? हाँ बोलना। ओके मेरे को बता तेरे पास गिवन क्या क्या है? A/B इज 3/2 और B/C इज 3/5। तुझे तीनों का रेशियो चाहिए। तेरे को सोचना कैसे है मालूम है? दोनों रेशियो में कॉमन लेटर कौन सा है? B। तो फर्स्ट में B का वैल्यू या और सेकंड में 3, मतलब फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर और सेकंड रेशियो को 2 से कर, तो देख ऐसा आएगा A/B इज 3 × 3/2 × 3 विच इज 9/6 और B/C is 3 × 2/5 × 2 which is 6/10। अभी A, B, C तीनों चाहिए तो 9, 6, 10 कॉमन वाला लेने का। हो गया क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया? ओके इसका सेकंड क्लास वर्क 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करो। क्लास वर्क 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है? पढ़। हाँ मीन प्रोपोर्शनल बोला तो करने का क्या? दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, तो यू विल राइट रूट ऑफ 12x² × 27y²। करेक्ट? हाँ तो चलो अभी 12 × 27 करो कैलसी पे। कैलसी लाया ना? लेके आओ लेके आओ, अभी रोज बैग में रखने का। 324 और वेरिएबल है x² और y², तो 324 इज स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18 और x और y बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ स्क्वायर गया 18xy। समझ में आया? तो ये मीन प्रोपोर्शनल वाला पैटर्न है। इज दिस क्लियर? सर्किट क्लियर है? हाँ अभी ऐसा ये जो हमने किया ना 4 और 6, वैसा और एक पैटर्न, सेम पैटर्न में और एक वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़। अभी यहाँ पे रेशियो पैटर्न में दिया नहीं है तो हम लोग दो दो उठाने का। पहला दो उठाओ, 2a इज 3b, हमको चाहिए a/b, तो ये हो गया 3/2। ये हो गया ना पहला रेशियो। अभी 3b इज इक्वल टू 4c, तो ये होएगा b/c इज, अभी कॉमन लेटर कौन सा है? b। इधर 2 है इधर 4 है, मैं ये 2 को 4 बना सकता है, तो ये 4 को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो हो गया पहला रेशियो 2 × 2 विच इज 6/4 और ये है b/c इज 4/3, मतलब a:b:c हो जाएगा 6:4:3। हाँ करो ना चलेगा, मैं एक ही पैटर्न रख रहा हूँ, उधर टाइम पास करने का ही नहीं, जिसको जैसा जमता है करने का, कोई टेंशन नहीं।
ऑप्शन सब्स्टिट्यूट किधर करेगा? अरे किधर करेगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चल बी ये वाला ऑप्शन तू डाल रही है, ए किधर डाल रही है? 6। मतलब 12 12 12 ऐसा। लेकिन कभी कभी ऐसा 1 1 1 दिया रहेगा तो ठीक है, इट्स करेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कैसा है, आई एम मेंटेनिंग द सेम मेथड सो दैट स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड मेन क्या है मालूम है, एग्जाम के वक्त हम लोग बहुत R&D करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो नहीं चाहिए मेरे को, जो फटाफट हो जाना चाहिए। इफ यू आर कंफर्टेबल डू इट, कोई इश्यू नहीं। चलो क्लियर है ये? हाँ है ना? हाँ चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ क्लास वर्क का। नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ? करो, फिनिश करो। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो रुका। वैसे तेरे बाजू वाली पढ़ रही है, आज उसका फटाफट हो रहा है। अच्छा सब होता है। तेरा हुआ ना होमवर्क आधे घंटे में भी? खुद से हुआ ना? वही चाहिए। ऐसे तो तुम फ्यूचर में इन लॉज में कोई इन लॉज अच्छा नहीं लगता अपने को, मेरे को पूछो, फिर भी टिकाना पड़ता है। हुआ? अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। P अपॉन Q इज R अपॉन S इज 2.5 अपॉन 1.5। उनको चाहिए क्या? पी एस इज टू, मतलब उनको पी क्यू आर एस में ही चाहिए। तो ये पहला दो रेशियो लो। सी देर आर टू मेथड्स इन दिस। मैं पहला वाला बेसिक मेथड कर रहा हूँ विच इज वेरी इजी। पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, क्योंकि उसको इसमें ही चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? अभी क्यू आर को शिफ्ट करो क्योंकि हमको क्वेश्चन में वो नीचे चाहिए। तो ये हो गया 1 अपॉन, हो गया, आंसर आ गया देखो, बराबर। अभी ये है ना, क्लिक नहीं होता है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं वो 2.5 1.5 क्यों दिया है, बराबर है। ठीक है, हमको पूछा है पी एस अपॉन क्यू आर, बराबर है। ये नेक्स्ट मेथड है। कैन आई से पी का वैल्यू 2.5 होएगा, आर का वैल्यू 2.5 होएगा, क्यू का वैल्यू 1.5 और एस का वैल्यू 1.5 डालो। पी इज 2.5 इंटू एस 1.5 अपॉन क्यू इज 1.5, आर इज, तो सब कैंसिल होके 1/1 हो जाएगा। दिस इज 1। इज दैट क्लियर? हाँ है ना? क्लियर है ये? हुआ ना? लिख ले लिख ले।
चलो हुआ थर्ड 5x minus 3y upon 5y minus 3x is equal to 3 by उसको चाहिए क्या, तो ये इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अपने को सिर्फ x अपॉन y चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 5x माइनस 3y इज 3 इंटू 5y माइनस 3x। चलो ब्रैकेट ओपन करो 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 9x। तो 20x प्लस 9x इज 15y प्लस 12y, मतलब y एक साइड पे x एक साइड पे। 29x इज 27y, तो x अपॉन y इज 27 upon 29 and that is your option D. क्लियर? हाँ, अभी फिफ्थ वाला मार्क करो। ये वाला शॉर्टकट काफी रिपीट होता है एंड क्वाइट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑल्सो। हुआ थर्ड हुआ सबका? If x upon 2 is y upon 3 is z upon 7, ये तुम्हारा गिवन है। मतलब कैन आई से रेशियोज इक्वल दिया है, तो बेसिकली x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू, z का वैल्यू, क्योंकि हमने शॉर्टकट में लिखा है अगर रेशियोज इक्वल है तो वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर। करेक्ट? हाँ, तो डाल दो अभी क्वेश्चन में 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y, तो 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये होएगा 4 माइनस 15 प्लस 28 अपॉन 6। कितना आ रहा है? विच इज ऑप्शन डी। क्लियर है? एनी डाउट? ऐसा सेम 12th वाला करो पहले। सेम पैटर्न में 12th x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज y अपॉन c प्लस ए माइनस बी इज z अपॉन a प्लस बी माइनस सी। अभी हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस ए इंटू वाई प्लस a माइनस बी इंटू जेड। क्लियर? हाँ, तो अभी कैन आई से x का वैल्यू ये नीचे वाला ब्रैकेट रहेगा, तो x की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो तुमको मिलेगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए इंटू वाई का वैल्यू क्या आएगा? c प्लस ए माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू जेड का वैल्यू आएगा a प्लस बी माइनस सी। समझ में आया? अभी ब्रैकेट्स ओपन करो। अभी ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने को आता है ना? हाँ, तो करो। पहला आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का। फिर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये पहला दो ब्रैकेट आ गया, प्लस
सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। चलो चेक करो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, फिर बी सी माइनस बी सी गया, माइनस ए बी प्लस ए बी गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गया, प्लस ए सी माइनस ए सी गया, प्लस ए सी माइनस ए सी दूसरी बार भी गया, माइनस बी सी प्लस बी सी गया, प्लस ए बी माइनस ए बी एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली योर आंसर इज 0। चेक करो, क्लियर है? एनी डाउट्स? समझ में आया? 10th दिशा हुआ कि नहीं? हाँ हो गया, आया ना कि छापा? तनिष्क आ रहा है ना? चलो 10th वन, a अपॉन b इज 4 अपॉन 1, उनको क्या चाहिए? रूट ऑफ a बाय b प्लस रूट ऑफ b बाय a। हाँ तो डालो, चलो वैल्यू डाल दो, रूट ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 अपॉन 4, 2 बाय 1 प्लस 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 5 बाय 2। इट्स योर ऑप्शन ए। क्लियर? हुआ है सबका? चलो 9th ओरल है वो, a अपॉन 4 इज b अपॉन 5 देन, और देन के बाद क्वेश्चन छोड़ दिया है तो हमको ऑप्शंस देखने का। तो पहला ऑप्शन बैठ रहा है क्या कोई भी हिसाब से? बी, हाँ बी में देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, a अपॉन 4 वाला, और राइट साइड में b अपॉन 5 वाला, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब आंसर इज बी बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, लिख के रखो वहां पे। तो बी ऑप्शन इज कॉम्पोनेंडो। देखो ये सॉल्विंग नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी खाली अप्लाई करके छोड़ दिया है। क्लियर? हाँ अभी पढ़ 8। वो स्पेस नहीं, वो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक को एक्स लेने का, एक्स एक्स बोल, एक्स 13 बाय हाफ, 13.5। हाँ वेरिएबल एक्स है ये, ठीक है। चलो अभी वो क्लियर बोल रहा है 4x 9 और 13.5 इज इक्वल टू प्रोपोर्शन है। हाँ तो अपने को लेने का फर्स्ट इंटू लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 4 इंटू 13.5 13.5 मतलब इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स, तो 9x इज 54, x का वैल्यू 6 हो गया। प्रॉपर्टी यूज किया, प्रपोर्शन में मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर?
क्लियर? एनी डाउट? चलो 7th पढ़। "14, 16, 35 and 42 is not in proportion, not equal to proportion." अभी वो कौन सा टर्म पूछ रहा है? मतलब फोर्थ टर्म निकाल दो, तो 14, 16, 35, 42 की जगह पे क्या डालेगा? x। ये प्रोपोर्शन में है, मतलब 42 की वजह से वो प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा था। 42 के बदले क्या होना चाहिए कि वो प्रोपोर्शन में आएगा? तो कर दो, 14 इंटू एक्स इज 16 इंटू 35। तो x इज, ये कितना होएगा? 480 और 85, 60 अपॉन 14, x इज 40। हो गया, समझ में आया? सो 1 to 12 हो गया इसका। 1 to 12 हो गया, सब क्वेश्चन हो गया इसका। नहीं रे पागल है क्या? अभी सब जल्दी जाएगा ना, फिर बाद में बैकलॉग बढ़ जाएगा। मैं मेरा पोर्शन जल्दी खत्म करेगा, क्योंकि मेरे स्लॉट में फिर अकाउंट्स लेगा। अकाउंट्स बहुत बड़ा है, तो अभी मैं जल्दी नहीं छोड़ेगा, तो ये भूल जा। तो बोलेगा तो मैं 8:30 तक खींच सकता है। तो बेचारी जियान जी भी शादी में जा रही है, तो उसका दिन बिगड़ेगा, तो कवर हो जाए ना उतना। अच्छा अच्छा खाना खाएगी वो वहाँ पे। बॉम्बे में है कि बॉम्बे के बाहर है? अरे हाँ, दादर। चलो गुड, मजा है। फिर आईपीएल भी चालू हो जाएगा अभी तो सोच 7:30 से और डिले करने का है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई टाइम मुंबई में एक ही मैच है, वानखेड़े में। अभी तक तो एक ही आया है, मतलब इतना सारा मैच में, 1-1.5 महीने का मैच में एक ही मैच है मुंबई में। बस वही है, बस वही है। और प्राइस देख क्या है, गंदा प्राइस है। 4,500 स्टार्टिंग टिकट। ये टाइम ज़्यादा महंगा रहेगा, रोहित शर्मा है ना, तो उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। चलो एनीवेज, आ जाओ वापस क्लास वर्क 1 पे। तुम लोग में से आईपीएल कौन फॉलो नहीं करता है? निकालो उसको बाहर इधर से। किसी का विराट कोहली फेवरेट है? हारेगा, हारेगा, ये साल ही हारेगा, हारेगा। वो जीतेगा, आरसीबी हारेगा। नहीं, ये टाइम आई थिंक दिल्ली हैज अ चांस। एमआई का टीम ठीक है, वो लोग का इंटरनल पॉलिटिक्स में। भाई बड़ा गेम है, बड़ा पैसा है, वो लोग पैसा देखते हैं, सब नहीं देखते हैं। चलो, इसमें अभी अपना 7 सम करो, चलो खुद से। x अपॉन वाई इज 3/4, मतलब x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 4 डालो और लेके आओ क्या आ रहा है। कितना आया? 12:13।
फिनिश। आया 12:13 कि नहीं आया? सबको मिला ना? चलो 8th वाला मार्क करो। ये क्वेश्चन काफी टाइम एज इट इज पूछा है, इसमें कुछ चेंज भी नहीं करेगा लेटर के अलावा। P अपॉन क्यू के बदले L और M देगा, A या B देगा, कुछ भी दे सकता है। अभी देखो पूछ क्या रहा है, पढ़ क्वेश्चन पढ़। हाउ टू थिंक एंड हाउ टू डू। देन के बाद क्या पूछा है, मतलब अपने को किसका वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर का। इज के बाद देखो ऑप्शंस में चेक करो, सब ऑप्शंस में P और Q का ही टर्म्स है, बरोबर है। मतलब अपने को एक्स स्क्वायर लाना है, तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देखो। फर्स्ट लाइन बोलता है इफ P इज टू Q, मतलब P अपॉन Q। इज मतलब इक्वल टू, फिर सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा गिवन हो गया। अभी इसको सॉल्व करेगा इक्वेशन की तरह, एक बाजू एक्स स्क्वायर लेके आएगा, अंतर आ जाएगा। लेकिन वो एक्स स्क्वायर किधर है, इसमें रूट के अंदर है, मतलब अपने को रूट निकालना पड़ेगा। तो दोनों बाजू क्या करेगा, स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में पी स्क्वायर हो गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर, तो ये रूट निकल गया, पी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये क्यू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ब्रैकेट्स ओपन करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी अपने को एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को एक साइड पे लेके जाओ, तो ये लेफ्ट साइड पे जो माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसको राइट साइड पे लेके जा रहा है, और राइट साइड पे ये जो है उसको लेफ्ट साइड, मतलब एक्स स्क्वायर को एक साइड पे कर रहा है। तो ये आएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो चलो लेफ्ट साइड पे चेक करो कॉमन क्या है, पी स्क्वायर और पी में कॉमन पी है, क्यू और क्यू स्क्वायर में कॉमन क्यू है, तो पी क्यू इज कॉमन, ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इधर कॉमन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर है? तो अभी ये हो गया पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक साइड पे चाहिए। अभी डाल दो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये माइनस वाला ब्रैकेट गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, दैट इज योर ऑप्शन। बोल। थ्री और कैसे, तूने सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट नहीं लिया रहेगा। नाइन और फोर इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एंड टू माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना।
नहीं, सी आएगा ना आंसर। 6/5 आ रहा है ना, तो तेरे को वही मिलना चाहिए। कुछ गड़बड़ किया रहेगा देख, तूने कुछ गड़बड़ किया रहेगा, तो नहीं आएगा वो। ये देखना इधर, ये क्या हो जाएगा 9 और 4, और ये तेरा 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा ना, ये है कि नहीं? तो फिर कैसे आएगा? तो वैल्यू डालेगा तो भी एक्स स्क्वायर चाहिए ना तुझे, तो तेरा आएगा ही वैसे। तूने p को 3 और q को 2 लिया है, तो तेरा ये 3/2 इज √3 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी तो सब्स्टिट्यूट होएगा। तो ये 9/4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर को लाना पड़ेगा ना, तो वो नहीं लाया तू, इसलिए तेरा गलत बैठ रहा है वो। तेरे को डायरेक्ट फिक्स कैसे आया? तो इक्वेशन सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। उसको भी अज्यूम किया तूने। अरे तो तूने 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिया ऐसा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर तेरे को -6 मिलेगा ना, वो गलत हो जाएगा। अगर तू बोलता है 9 इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तू इधर शिफ्ट कर रहा है, तो ये 3 माइनस 9 आएगा ना, गलत है ना मतलब। इसलिए तेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ऐसा इक्वेट नहीं कर सकता। अच्छा, तू इक्वेट भी किया तो ए एक्स का स्क्वायर ऐसा कौन सा रहेगा जिसकी वजह से 9 आएगा? तो 5/6 रहेगा, या सॉरी 6/5 रहेगा, तो वो तेरा बैठेगा। चेक कर ले, देख तेरे को 6/5 आया ना इधर, अगर 3 और 2 लिया है तो ये 3 माइनस 36/25, तो ये हो जाएगा 75 माइनस बाय 25, तो हाउ मच विल बी दिस? 39/25 आएगा, ये भी नहीं बैठेगा देख, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा? चलो नेक्स्ट, ये आया सबको? सी ऑप्शन है, आंसर इज सी। So next one, daily earnings of 2 persons per। चलो पहला इंफॉर्मेशन कौन सा रेशियो बता रहा है? अर्निंग रेशियो। तो अर्निंग का रेशियो होना चाहिए तुम्हारा 4:5। फिर वो लोग बोलता है एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये तुम्हारा सेकंड कंडीशन है 7:5 एक्सपेंस रेशियो। और वो बोलता है सेविंग्स है तुम्हारा ₹50 पर डे, हर दिन का सेविंग्स 50 रुपया है। क्लियर? हाँ, अभी उसने पूछा क्या है, देयर डेली अर्निंग का, मतलब ऑप्शन में जो भी दिया है वो डेली अर्निंग्स है, तो चेक करो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? 40 रुपया अर्निंग है तो 50 रुपये सेव कैसे करेगा? सेकंड भी नहीं है, मतलब ऑप्शन या तो सी है या तो डी है, तो सी चेक करते हैं। 400 और 500 अर्निंग है, तो 400/500 तुम्हारा अर्निंग रेशियो मैच हो गया। अभी ये अर्निंग में से 50 रुपया सेव करो, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो एक्सपेंस हो जाएगा।
इनकम माइनस सेविंग्स इज एक्सपेंस, और ये रेशियो होता है 7/9, ये भी टैली हो गया, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, हो गया। हाँ हाँ बिंदास, पूछने का भी जरूरत नहीं है। क्लियर? बोल आया? हाँ चलो, अभी नेक्स्ट 10th वाला मार्क करो, 11 भी मार्क करो, दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्ड चल, व्हाट्स योर नेम? भूमि। पहला लाइन क्या बोल रहा है? किसका रेशियो है वो? दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो है, तो मैं उसको ऐसा लिखेगा, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज 7/8। चलो ये गिवन है। अभी नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? रन्स 400 किलोमीटर इन, तो ये 400 किलोमीटर कौन सा ट्रेन का है, और 5 घंटा भी, मतलब सेकेंड ट्रेन का कैन आई से डिस्टेंस दिया हुआ है, विच इज D2 is 400 kilometer and time T2 is 5 hours, and we all know speed is distance upon time, तो ये हो गया 400/5 which is 80, तो S2 80 आ गया। तो अभी S1 फाइंड करना है हमको, करेक्ट, S2 को शिफ्ट कर दो, 7/8 into S2, 7/8 into 80 which is 70, हो गया। सब लोग ने रजिस्टर किया ICAI में? हाँ संडे, मुहूर्त अच्छा है ना संडे को, इसलिए ना। हाँ मम्मी लोग को पूछो मुहूर्त कैसा है, तभी रजिस्टर करूँ कि मैं फांसी हो जाऊँ सीधा। हुआ? जो 11th पढ़े, 11 पढ़। अब ये मिक्सचर वाला समय ना हमेशा आता है, तो ये मार्क करो, ये हर एक वेराइटी में आएगा, तो फिलहाल ये प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे बाकी वेराइटीज भी अपन करेंगे बाय द टाइम द ईयर एंड, मतलब बाय द टाइम योर सिलेबस एंड। मिक्सचर वाला समय अभी इसमें ना ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। वो बोलता है इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर्स ऑफ द रेशियो ऑफ, मतलब जो मिक्सचर है वो किससे बना हुआ है? मिल्क एंड, टोटल 35 लीटर्स है, बरोबर है मिक्सचर का। ये रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है? 4:1, 4 पार्ट्स मिल्क का है और 1 पार्ट वाटर का है, तो कैन आई से ये टोटल 5 हो गया, तो कैन आई से मिल्क होएगा 4/5 into 35 विच इज
28 लीटर्स, और ये होएगा 1/5 इंटू 35 विच इज 7 लीटर्स वाटर। हाँ या ना? ओके, अभी वो क्या बोल रहा है? 7 लीटर वाटर ऐड किया मिक्सचर में, तो वाटर पहले कितना था? 7। तो कैन आई से मिल्क तो अभी 28 लीटर्स ही है, वाटर ऐड कितना किया? 7 पहले था, अभी 7 लीटर ऐड किया, तो कितना हो गया? अभी इसका रेशियो पूछा है, तो 2/1 हो गया, वही पूछा ना? क्लियर है? करो। जैकेट का पैसा वसूल हो रहा है ना? इतना ठंडी लगता है तुम लोग को? जाओ धूप में बैठो, कल से नीचे झाड़ के वहां लगाता हूँ फिर क्लास। हाथ में चर बहुत आता है ना, इसलिए ऐसा होता है। ऐसा होता है, हाथ में ही ठंडी लगता है, बाकी पूरे बॉडी में किधर भी ठंडी नहीं लगता है। ये क्या सिस्टम है? गुड यार, तो तू गिनीज वर्ल्ड बुक में आनी चाहिए, तेरे हाथ में सेंसेस ज्यादा है। ब्रेक में जाने का, नीचे गाड़ी पार्क किया रहेगा ना, उधर ऐसा खाली हाथ लगाने का। हुआ दिशा? ये वाला लिखा कि नहीं? लिख के रख। चलो, तो ये क्लास वर्क हो गया, अभी वापस क्लास वर्क 2 पे आओ। मतलब तुम्हारा होमवर्क में क्या जाएगा अभी? अटेम्प्ट योर सेल्फ 1, ये पूरा जाएगा, फिर अटेम्प्ट योर सेल्फ 2 भी पूरा जाएगा। 10 समय उसमें। हाँ हाँ, खत्म करो, कल लॉक पे ध्यान देगा सीधा। और ये अपना अटेम्प्ट योर सेल्फ इंडाइसिस वाला भी है ना, अटेम्प्ट योर सेल्फ 3 अटेम्प्ट योर सेल्फ करेगा। टोटल 30 एमसीक्यू। अगर 10 को आधा घंटा लगता है तो 30 को मैक्सिमम 1.5 घंटा लगना चाहिए, या उससे कम। गुड, मतलब 1 घंटे में होना चाहिए सबका। चलो अभी पेज नंबर 7 पे 13th क्वेश्चन। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तो बोलते ना कि सिस्टम ही ऐसा है। चेक करो, तुम लोग ओरली कर सकता है इसको। 13th क्लास वर्क 2 का 13th पढ़े? दोनों ने बिजनेस में साथ में इन्वेस्ट किया, और 2 साल के बाद प्रॉफिट कितना रेशियो में शेयर करेगा वो पूछा है। तो पी ने कितना डाला और क्यू ने 15,000, इक्वल पार्टनर ना। जो पैसा ज्यादा डालेगा वो ज्यादा शेयर लेके जाएगा। कर दो, तो दिस इज 85:15, 17:3 हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट। फोर्टीन। दोनों ने बिजनेस शुरू किया। चलो, आनंद एंड दीपक। आनंद ने कितना पैसा डाला? 22,500, और दीपक ने 35,000 डाला। तो चलो इसका रेशियो निकालो पहले।
9 into 25 and this is 14 into 25. That is okay. 9:14 आया, चेक करो कैलसी पे, चेक करो. 225 divided by 9 is 25 and 350 divided by 14 is 25. आ रहा है क्या? हाँ, तो ये रेशियो हो गया. अभी प्रॉफिट कितना है? 13,800. उसमें से उसने किसका शेयर मांगा है? दीपक का शेयर मांगा है. तो 14 पार्ट्स आउट ऑफ 23 पार्ट्स इंटू 13,800. तो 1 जा 600 जा. दिस इज 8,400. क्लियर है? करो 15, 16, 17 जरा खुद से करो. समझाओ तो बताओ कौन सा समझा. 15 का क्या आया? सबको ये आया. रेशियो बन रहा है 7, 9 और 11. ओके, चलो. तो 15 का आंसर इज ए. व्हाट अबाउट 16? तो वो नहीं आया, किसी को भी नहीं आया. अच्छा ठीक है, 17 बताओ फिर. 16 डिस्कस करते. 17 भी नहीं आया. ठीक है चल, अभी पहले 16 डिस्कस करते. चल अभी दोनों करना ही पड़ेगा. पर बाके हाँ, तो ये लॉस्ट रहती है. इसको वेरिएबल एक्स रखता है, बहुत पसंद है. अभी ये क्यों नहीं आया? इट इज़ वेरी सिंपल. मेरे को एक बात बताओ, अभी ध्यान से सुनो. मैं बिजनेस नहीं, तुम बिजनेस चालू कर रहा है, लाख रुपए डाल के अप्रैल में चालू कर रहा है. मैं तुमको ज्वाइन करता है जुलाई में, और मैं तुम्हारे बिजनेस में 50,000 डाल रहा है. बरोबर है? तुम कभी ज्वाइन किया? अप्रैल. और मैं ज्वाइन किया जुलाई. अभी तुमने लाख रुपए डाला, मैंने 50,000 डाला. अभी एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट 2:1 में करेगा. तुम्हारा 2 हिस्सा, मेरा 1 हिस्सा. क्यों नहीं? तो फिर मैं जुलाई में ज्वाइन नहीं करता. अगर तुम 2:1 के लिए हाँ बोल रहे हो ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट जनवरी में ज्वाइन करता हूँ 50,000 डाल के. अभी ध्यान से सुनो. तुमने 1 अप्रैल को डाला लाख रुपया, मैं 1 जनवरी डाल रहा हूं अभी 50,000. अभी अपना रेशियो 2:1 होना चाहिए. हाँ या ना? क्यों? अभी तो तुमने हाँ बोला. जुलाई में डाला तो हाँ बोला, जनवरी में डाल रहा हूं तो ना बोल रहा है. ऐसा क्यों? तो टाइम पीरियड को इज्जत देने का मतलब. अभी ये जो क्वेश्चन है, सी देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग. ये अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया, लेट अस से 13 क्वेश्चन किया, उसमें वो लोग ने साथ में इन्वेस्टमेंट किया था, एक ही साथ पे चालू किया था. तो टाइम पीरियड वाज सेम, तो फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? कैपिटल अलग अलग अमाउंट है, टाइम भी अलग अलग है. तो यू विल डू इट दिस वे. कौन है पार्टनर? रीना और शालू. कैपिटल, ड्यूरेशन और इसका प्रोडक्ट निकालने का. रीना ने 35,000 कितना महीना रखा बिजनेस में? 8 महीना. और इसने 42,000 10 महीना रखा. तो इसका प्रोडक्ट 35,000 इंटू 8 2,80,000.
और ये आएगा 4,20,000। तो अभी रेशियो प्रोडक्ट का बनेगा, जब भी टाइम और कैपिटल अलग अलग रहेगा ना तो प्रोडक्ट का रेशियो लेने का। तो 280 एंड 42 मतलब ये हो जाएगा, तो 2 आएगा ना, 2:3 रिड्यूस कर, 2 14 जा 3 14 जा, समझा, 0 0 निकाल दिया डायरेक्ट। अब ये रेशियो में तुमको क्या चाहिए, रीना का शेयर चाहिए। तो रीना इज फर्स्ट टर्म अपॉन टोटल 2/5 इंटू प्रॉफिट इज 31, कर दो कितना आ रहा है, 12628। अभी समझ में आया, क्लियर है। तो हमेशा इक्वल नहीं होता है, अगर तुम ऐसा सोच रहा है तो प्लीज तुम बिजनेस चालू करेगा, आई विल कीप इन टच विथ यू, आई विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन जनवरी एंड आई टेक द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द होल ईयर। हाँ लॉस भी लेगा ना, मैं डालेगा ही तभी ना जब भी प्रॉफिट है, लॉस भी लेगा ना नहीं है, अगर मैं डाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली बिकम्स इक्वल। तब तक तुम इंटेलिजेंट हो जाएगा कि बाद में लास्ट क्वार्टर में तुम पूरे साल का लॉस दिखा देगा। ऐसा ना देने का नियत ही नहीं है ना, सब झपटने का ही है बस। चलो ठीक है, अभी 17 बोल, चल तू पढ़, हाँ तू पढ़। व्हाट्स योर नेम? श्रेया। बोलो कैसे करेगा। एक मिनट, a प्लस बी इज 8, b प्लस सी इज, एंड तीनों का टोटल इज, उधर मतलब, अच्छा a का वैल्यू आता है 8 माइनस बी, चलो 8 माइनस बी प्लस सी इज 6, ये गया, तो सी इज 6, वही आएगा, वही आएगा, तो सी -2 आया कि नहीं? हाँ फिर तो बी आएगा, तो b -2 इज 12, मतलब b इज 14। अभी a में डालू, तो a प्लस 14 इज 8, तो a आएगा -6। अभी उसको a प्लस सी चाहिए ना, छोड़ दो, तो तूने बोला तुझे आया आंसर, थिंक। बरोबर है, ऐसे ही होता है ये। तूने क्या गलती किया मालूम है, तूने किया बरोबर है, लेकिन वो नेगेटिव डेज में गया ना, तो एक्चुअली नेगेटिव इग्नोर करना होता है, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव ना। तो तू 2 और 6 ऐड करेगा तो 6, हाँ तो अल्टीमेटली वो 8 भी नहीं है, वो करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन माइनस में आता है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। डेज कैन नॉट बी नेगेटिव ना, ये क्या है, 8 इज वॉट, ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू 8 है, वो 8 है क्या, डेज, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो भले तुझे नेगेटिव में आ रहा है, तेरा आंसर करेक्ट है, तो तू इग्नोर द नेगेटिव साइन, जैसा एरिया नेगेटिव आता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव में कंसिडर करता ना, ऐसा। तो ये कैसा है, अभी उसने क्या किया, उसने क्यों बरोबर किया मालूम है, क्योंकि टेक्निकली तुझे रिलेशन ए और सी में चाहिए, तो मैं बी का वैल्यू निकालेगा ना, मेरे को बी नहीं चाहिए, ए 8 माइनस ए, और इधर दिस विल बी 12 माइनस सी। अभी ये दोनों में इक्वेट कर सकता है,
तो ये दोनों बाजू b है, तो 8 माइनस a इज 12 माइनस c, तो दिस बिकम्स c माइनस a इज 4, करेक्ट। हाँ अभी नेक्स्ट, हाँ तो अभी समझो ना, इधर 8 c माइनस 2 हो जाएगा ना तेरा। अच्छा चल, a प्लस सी में फाइंड करना है तो इसमें इसे जो ऐड किया तुमने, नहीं यार कैसे बैठेगा। मतलब तू अच्छा ऐसा बोल रहा है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, और अभी हमको जो क्वेश्चन दिया है वो c प्लस ए इज इक्वल टू, ऑप्शन वाइज जा रहा है तू, तो पहला ऑप्शन है समझो 4। हाँ मतलब ये ऑप्शन ए लिया इसने। अभी ये तुम्हारा इक्वेशन 2 बन गया। अभी इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ए और सी आना चाहिए पॉजिटिव में। तो इसको सॉल्व साइमल्टेनियसली, ये आएगा 2c इज 8, c इज 4। तो अगर मैं यहाँ पे c4 रख रहा हूँ तो a 0 हो जाता है, करेक्ट। समझ रहा है कि नहीं। हाँ तो ये ऑप्शन नहीं है इन शॉर्ट। अभी दूसरा ऑप्शन ट्राई करो, c माइनस ए इज 4, ये इक्वेशन 1 ही रहेगा। c प्लस ए, दूसरा ऑप्शन क्या है 6, तो ये होएगा 2c इज 10, c इज 5। तो अभी ये c इज 5, तो यू गेट c माइनस a इज 4, 5 माइनस a इज 4, a इज 1। ये दोनों पॉजिटिव आया। अरे अभी तू बोला तूने ऐसा किया। किसको? क्यों 48? अभी फीलिंग पे मत जी। तो ये भी तो हो रहा है यार, ऐसा नहीं है। बट 4 यूनिट्स आया कैसे, अज्यूम कैसे कर सकते हैं यार। क्योंकि तेरा 8, 12 और 6 का एलसीएम है 48। फिर हम्म 4 यूनिट्स हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन तो सेम ही बैठेगा ना, तो वापस वही कर रहा है। क्यों नहीं आएगा, चल लेट्स चेक। a प्लस बी इज 6, b प्लस c इज 4 एंड a प्लस b प्लस c इज 12 ना, नहीं 8, 8 है ना। हाँ अभी बोल, अभी कैसे करेगा, वापस घुमाएगा तो वही ना तू। 6 माइनस ए, बी इज 4 माइनस सी, तभी ये तेरा 6 माइनस ए इज 4 माइनस सी, तो c माइनस ए, ये तेरे को -2 आ गया इंस्टेड ऑफ 2। घुमाया तो वही तूने।
वो करेक्ट है, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी 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 तू इसको लेके तू साइमल्टेनियस करेगा, वापिस वो 5 और 1 तो बैठेगा, वो दोनों नेगेटिव आएगा, तेरे को -5 -1 आएगा। एनीवे चलो, ये परफेक्ट है जो इसने किया है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। डू इट केयरफुली। चलो, a प्लस बी इज a, फिर b प्लस c इज 12 एंड a प्लस b प्लस c इज, तो a प्लस b डालो इधर, दिस विल बी 8 प्लस c इज 6, c आता है -2, करेक्ट। हाँ, तो b प्लस c इज 12, तो b -2 इज 12, b आता है 14, एंड फाइनली a प्लस b इज 8, तो a प्लस 14 इज 8, a becomes -6, तो a प्लस 6 हो जाएगा 6 प्लस 2 विच इज, इग्नोर करने का माइनस, बिकॉज ये डेज है, फिर है डायरेक्ट शॉर्टकट है, ठीक है, चल कोई नहीं, समझ में आया। सो यू हैव होमवर्क फॉर 3 अटेम्प्ट योरसेल्फ, 1 2 एंड 3 करके आओ, टाइम नोट करो अगेन, रोज का एक काम है अपना। वी मीट टुमारो, चलो।